चलिए आज बात करते हैं भारत की कुछ बहुत ही खास खनिजों और उनकी खानों के बारे में। ये सारी जानकारी एसएससी भूगोल के नोट्स पर आधारित है, तो हम सीधे उन जरूरी बातों पर ध्यान देंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी लौह अयस्क की, जो हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ है। फिर हम जस्ता और चांदी को समझेंगे। उसके बाद तांबा और सोना, और आखिर में हम हीरा और बॉक्साइट के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है लौह अयस्क। सोचिए, स्टील से लेके गाड़ियों तक हमारे आसपास की लगभग हर चीज में लोहा होता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये इतना जरूरी मिनरल भारत में आता कहाँ से है। सबसे पहले बात करते हैं बेलाडेला खान की। देखिए, ये कोई आम खान नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। इसका मतलब यहाँ पर सारा काम बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से होता है, जिस वजह से ये प्रोडक्शन के मामले में एक पावर हाउस है। और एक दिलचस्प बात, यहाँ से जो लौह अयस्क निकलता है वो एक खास सफर पर जाता है। इसे विशाखापत्तनम बंदरगाह से सीधे जापान भेजा जाता है। तो ये भारत और जापान के बीच एक बहुत ही जरूरी ट्रेड लिंक है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, कर्नाटक। यहाँ पर है कुद्रेमुख। ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही फेमस लौह अयस्क खान के लिए भी जानी जाती है। तो कुद्रेमुख में खास क्या है? यहाँ मिलता है मैग्नेटाइट अयस्क। इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें लोहे का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब स्टील बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अब रुख करते हैं राजस्थान का। उदयपुर जिले में ये 3 नाम याद रखने वाले हैं, नाथरा की पाल, थुर और हुंडेर। ये तीनों ही इलाके लौह अयस्क के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो कर्नाटक की बात करें तो मैग्नेटाइट के लिए 3 मुख्य जगह कौन सी हैं? बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी। इन तीनों की वजह से कर्नाटक भारत के लौह अयस्क मैप पर एक बहुत ज़रूरी जगह रखता है। ठीक है, तो लौह अयस्क हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जस्ता और चांदी। और इन दोनों के लिए राजस्थान एक बहुत बड़ा सेंटर है। अच्छा, तो जब भी हम जस्ता या जिंक की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है राजस्थान का जावर क्षेत्र। ये उदयपुर जिले में है और भारत में जस्ता माइनिंग का सबसे बड़ा और सबसे अहम सेंटर है। पर कहानी सिर्फ जावर पर खत्म नहीं होती। जिंक के लिए राजस्थान में और भी कई इलाके हैं, जैसे कि राजपुर देबारी, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा और सिरोही। ये सब भी जस्ता उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। अब राजस्थान से काफी दूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें तो सिक्किम में भी जस्ता मिलता है। यहाँ का भोटांग इलाका जिंक के भंडारों के लिए जाना जाता है। एक और ज़रूरी फैक्ट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। इसकी स्थापना राजस्थान के रामपुरा अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की मदद से की गई थी। ये इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का एक अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं चांदी की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि चांदी अक्सर जस्ता और सीसे के अयस्कों के साथ ही मिलती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में चांदी का भी मुख्य स्रोत राजस्थान की वही जावर की खानें हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, तांबा और सोना। ये वो धातुएं हैं जिनकी कीमत हमेशा से बहुत ज्यादा रही है। देखते हैं भारत में ये कीमती धातुएं कहाँ-कहाँ मिलती हैं। तांबे की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, राजस्थान की खेतड़ी खान। ये जगह बहुत पुरानी है, मतलब प्राचीन काल से यहाँ तांबे का खनन हो रहा है, जो इसे ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण बना देता है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश भी तांबे के लिए काफी फेमस है। यहाँ बालाघाट जिले में मलांज खंड है, जो देश के सबसे बड़े तांबा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अब बात करते हैं सोने की, यानी गोल्ड की। देखिए, भारत में सोने के उत्पादन की कहानी काफी हद तक सिर्फ एक राज्य के इर्द गिर्द घूमती है, और वो है कर्नाटक। ये नंबर देखिए जरा, 80%। जी हाँ, भारत का 80% सोना अकेले कर्नाटक से आता है। इसी वजह से कर्नाटक को देश का गोल्ड सेंटर कहा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि कर्नाटक में सोना आता कहाँ से है। 2 नाम बहुत फेमस हैं, कोलार और हट्टी की खानें। कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा। इनके अलावा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रामगिरी की खान भी सोने का एक अहम सोर्स है। और अब हम आगे हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, हीरा और बॉक्साइट। एक तरफ दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत बॉक्साइट। चलिए देखते हैं।
भारत में जब हीरे की बात होती है तो बस एक ही नाम और एक ही जगह सामने आती है, मध्य प्रदेश की पन्ना खान। पन्ना का मतलब भले ही एमरल्ड होता है, लेकिन ये इलाका अपने हीरो के लिए मशहूर है। अब बॉक्साइट को समझते हैं। देखिए, ये सीधे इस्तेमाल होने वाली धातु नहीं है, ये एक अयस्क है, मतलब ओर है। इसी से एल्यूमीनियम निकाला जाता है। हवाई जहाज से लेकर हमारे किचन के बर्तनों तक हर जगह जो एल्यूमीनियम है वो इसी बॉक्साइट से आता है। तो भारत में बॉक्साइट मिलता कहाँ है? इसके लिए हमें जाना होगा झारखंड, खास तौर पर लोहरदगा, लातेहार और गुमला। ये इलाके बॉक्साइट माइनिंग के बड़े सेंटर्स हैं। तो ये थी भारत के कुछ खास खनिजों और खानों की एक छोटी सी यात्रा। हमने देखा कि कैसे अलग-अलग राज्य देश की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि भारत की जमीन अपने अंदर और कौन-कौन से खजाने छुपाए हुए हैं जिनके बारे में जानना बाकी